है कि नहीं? बोलिए हरि बोल। हरि बोल। गत बार आए थे, कितने समय हुआ? लगभग 3 महीने शायद। 2 महीने। 2 महीने के बाद आए हैं फिर कार्तिक मास में, है कि नहीं? अंतिम बार आखिरी। तो आप लोग कैसे फील कर रहे हैं गत सत्संग से इस सत्संग तक? कोई बदलाव? समझ या बराबर, सेम टू सेम? समझ है ना? पूरा देश बोल रहा है समझ। भगवान का कीर्तन अति पावन है। नष्ट प्रियेषु अभद्रेषु। किस चीज का नष्ट करता है? अभद्र। अभद्र का मतलब इनऑस्पिशियस। भगवान की बहन का क्या नाम है? सुभद्रा। क्या नाम है? सुभद्रा। ऑस्पिशियस। तो भगवान के जो नाम है अभद्र को नष्ट करता है और क्या लाता है? सुभद्र लाता है। नित्यम भागवत सेवया। कब होगा ये? जब हम लोग 1 महीना में 1 बार भगवान का नाम ले रहे हैं, है कि नहीं? नित्यम। नित्यम मतलब प्रतिदिन। जिस प्रकार से प्रतिदिन हम लोग खाना खाते हैं, हवा लेते हैं, सप्ताह में 1 बार हवा लेते हैं? नहीं, प्रतिदिन हवा लेते हैं जीवन यापन करने के लिए। तो नित्यम भगवान ने फॉर्मूला दिया है श्रीमद् भागवतम में, किस प्रकार से आपके घर में सुख शांति आएगी। और विशेष रूप से शांति कब आएगी? नष्ट प्रियेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। क्योंकि भगवती उत्तम श्लोक है। जो श्रीमद् भागवतम के एक एक श्लोक है कैसा है? उत्तम। उत्तम का मतलब क्या है? किसका नाम है यहाँ पर उत्तम? उत्तम 2 शब्द से बना है। उत जोड़ तम। तम का मतलब क्या है? पावर कट। अगर बिजली चारों ओर बंद हो जाए तो क्या होगा यहाँ पर? अंधेरा। सुना है भोजपुरी में बोलते हैं अंधेरा कुछ कुछ। सुना है? कुछ कुछ। हिंदी में कुछ कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा, मगर भोजपुरी में कुछ कुछ मतलब पूरी तरह से अंधकार है ना, पूरी तरह से। एक झलक मिला। तो उत्तम मतलब अंधकार से ऊपर। भगवान है श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक कैसा है? भगवती उत्तम श्लोके नैष्टिर भवति। तो यदि हम भगवान के कीर्तन इसी प्रकार से रोज करते रहे तो हमारे घर में क्या आएंगे? सुभद्रा। कौन आएगा? सुभद्रा और शांति। 3 प्रकार के व्यक्ति को संसार में शांति नहीं मिलती है। कौन कौन से हैं? चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में कहा है, भुक्ति और मुक्ति और कामी। 3 प्रकार के व्यक्तियों को सुख नहीं मिलता बिल्कुल। भुक्ति मतलब जो भोग के लिए आए हैं। जैसे ही खाना दिखता है टूट पड़ो उसमें, जैसे ही पैसा दिखता है टूट पड़ो, जो कुछ भी दिखता है टूट पड़ो, तो भुक्ति। और मुक्ति, जो मुक्ति के पीछे भाग रहा है, सब चीज से दूर भाग रहा है, उसको मुक्ति चाहिए। पत्नी से तंग आ गए हैं, भक्ति चाहिए उसको। पति से तंग आ गया, भागो। घर से तंग आ गया है, भागो। ऐसा व्यक्ति कभी शांति नहीं पाता है। और तीसरा है कामी। कामी मतलब कामी मतलब जो बहुत काम करते हैं, कर्म करते कामी वो व्यक्ति जो हाँ पैसे के लिए लस्टी, ग्रीडी, जुनून। हाँ, कुछ सब कुछ पाने के लिए जुनून है। केवल एक व्यक्ति को शांति है। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं किसको?
कृष्ण भक्त। किसको शांति है? कृष्ण भक्त। तो जितने कृष्ण भक्त लोग शांति है आपके पास है? कंप्लीट शांति है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग जो इमीडिएट कारण है उसको पकड़ते हैं ना। मान लीजिए अब दूसरे सरकार में थे ना, सरकार बदल गई, अब लेटर आया आपके पास, देवीश्वर ने आपको निकाल कर फेंकते हैं, आपकी जगह में कोई और आएगा, तो आपको गुस्सा लगता है और जो वो फटते आ जाती, वो लेटर देने उसी को दबा के गले में दबा दिया उसको, तुम लेटर लिए लाए और मेरी नौकरी चली गई। तो क्या वो जो डाकिया है वो उसमें उसका दोष है? तो हम लोग यही कर रहे हैं, इमीडिएट को पकड़ रहे हैं, मगर उसकी जो जड़ है उसके पास नहीं जा रहे हैं। परीक्षित महाराज को श्रृंगी मुनि ने उसको शाप दिया कि 7 दिन के अंदर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो उसे श्रृंगी मुनि को पकड़ के कहा 7 दिन में शाप दिया, मैं तुमको मारूंगा नहीं। क्या क्या उसने, उसको पता चला वो जड़ क्या है, क्योंकि भगवत नाम नहीं है उसके पास। तो 7 दिन तक वो भगवत कथा निरंतर सुनते रहा। इसको बोलते हैं जड़ को पकड़ना। तो हम सभी भी ऐसे हैं, जिस दिन हम लोग जड़ को पकड़ चुके, और वो जड़ क्या है, भगवान का कहते हैं कौन है, अहम बीज प्रदापिता। भगवान कहते हैं जड़ मैं हूं, जो बीज रोपता हूं वो मैं हूं, इसलिए मेरे पास आओ। मन मना भाव मत भक्तो मत त्याजी माम नमस्कुरु। एक बार मैं बता रहा था भगवद गीता में कितने श्लोक हैं, 700। और भगवान ने एक श्लोक को 2 बार कहा है। कौन सा श्लोक है? मन मना भाव मत भक्तो ना, एक चैप्टर 9 में और एक चैप्टर 18 में 2 बार। एक व्यक्ति को 2 बार क्या बोलते हैं? इम्पोर्टेंट। हाँ, जब बहुत आवश्यक होता है तो भगवान कहते हैं मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु नामे वश्यसि सत्यम ते प्रति जाने ही प्रियोसी में। कि मेरे भक्त बनो, मन मना भाव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। नामे वश्यसि सत्यम ते, मैं क्यों बता रहा हूं, प्रति जानी प्रियोसी में, क्योंकि तुम लोग मेरे प्रिय हो। ये कॉन्फिडेंशियल है, भगवान सभी को नहीं बताते, मगर प्रभुपाद की कृपा से ये कॉन्फिडेंशियल जो संदेश है हम सभी को मिल रहा है। मगर हम लोग दुर्भाग्यवश क्या करते हैं, इसको नहीं लेते। किससे चकाचौंध है हम लोग? भगवान के जो बहिरंगी शक्ति है। भगवान की 2 शक्तियां हैं, कौन कौन सी? एक बहिरंगी, एक अंतरंगी। बहिरंगी का दूसरा नाम है माया। दूसरा नाम क्या है? हम उससे प्रभावित हैं, माया से बहुत प्रभावित है, और माया खींचते हैं हमको ना। और माया किसकी तरह है? केंकड़े की तरह। किसकी तरह है? केंकड़ा। क्रैब मेंटालिटी। कौके नहीं, वो कॉकरोच है। कॉकरोच को हिंदी में क्या बोलते हैं? कॉकरोच को भोजपुरी में वही बोलते हैं, तेल चट्टा। तेल चटनी वाला कॉकरोच को बोलते हैं। तो वो कॉकरोच नहीं, केंकड़ा, क्रैब मेंटालिटी। सुना आप लोगों ने क्रैब मेंटालिटी? क्रैब मेंटालिटी कैसा होता है? हाँ, किसी भी जीव जंतु को आप एक बस्ता में डाल दो, मरा नहीं है, जीवित, तो वो बाहर निकलेगा, तो उसके लिए ढक्कन डालना चाहिए। मगर केवल जब क्रैब को ले जाते हैं एक बस्ता में, तो ढक्कन नहीं डालना है। क्यों? और कोई भी बाहर नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा बाहर। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक क्रैब ऊपर उठना चाहता है, 10 पकड़कर उसको नीचे खींच देते हैं। आजकल के समाज में लोग ऐसे ही हैं। जैसे ही कोई और आगे बढ़ना चाहता है,
कमाई पहले हम चलाओ आगे बात दिशा समझते हैं क्रैब मेंटालिटी। तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ये लोग कामी लोग होते हैं ना, इसे खींच लेते हैं। मगर जो भक्त लोग होते हैं वो किसके समान होते हैं? मधुमक्खी। किसके समान होते हैं? मधुमक्खी का मतलब मुजमिल क्या करता है? किसी भी फूल में जाता है तो क्या दिखता है? केवल रस ही निकालता है। अर्थात सभी मनुष्य में कुछ बुराइयां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं। कुछ लोग हैं केवल बुराइयां देखते हैं। दुर्योधन मेंटालिटी ना, दुर्योधन को भेजा गया ढूंढने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति संसार में। उसके गुरु ने असाइनमेंट दिया उसको। खुशी से असाइनमेंट मिलता है आपको ना? ऐसा असाइनमेंट मिला है? ये केवल धार्मिक गुरु देते हैं इसे। उसने कहा जाओ दुनिया में सबसे अच्छा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ ना। और उसका दूसरा शिष्य था युधिष्ठिर, उसको बोला जाओ दुनिया में सबसे बुरा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ। उसने कहा 1 सप्ताह रहता हूं दोनों को। 1 सप्ताह के बाद दोनों लौटे खाली हाथ। तो युधिष्ठिर बोला अच्छा व्यक्ति तुमको नहीं मिला? बोले गुरुदेव जिसको मैं देख रहा हूं उसमें थोड़ा कुछ ना कुछ तो खोट है। जिसको भी देख रहा हूं, एनालाइज कर रहा हूं, इंक्वायरी कर रहा हूं, उसमें कुछ ना कुछ खोट है। तो सबसे बेहतर तो मैं ही हूं, इसलिए उनसे सबसे अच्छा मैं ही खुद हूं। तो युधिष्ठिर से बोला युधिष्ठिर तुमको तो बोला था जाकर बुरा व्यक्ति ढूंढ, कितने बुरा व्यक्ति लोग हैं, तो तुम खाली हाथ क्यों आए? तो युधिष्ठिर ने बोला बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो ये दिल खोजत आपना, मुझसे बुरा न कोई। उसने कहा जिसको भी मैं देख रहा हूं, जो उनकी बुराई है उनमें मुझ में भी वही बुराइयां हैं। तो अंत में निष्कर्ष है कि मुझसे बुरा कोई नहीं। ये भक्त ऐसा है, ये भक्त ऐसा है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा जिसको भी देखो क्या बोलना है, किससे संबोधित करना है? प्रभु ना, प्रभु बोलते हैं। प्रभु इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो प्रभु होता है वो बड़ा होता है, और किसी को आप बड़ा बोलते हैं तो आप छोटे होते हैं ना। बस उसी प्रकार हमको जीना है, और ऐसे जिएंगे तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत ही प्रसन्न होते हैं। भगवद गीता में भगवान ने बताया है 18वें अध्याय के श्लोकों में वो कैसे कैसे व्यक्तियों को पसंद करता है ना। 10-15 श्लोक हैं, और एक एक श्लोक में भगवान कहता है जो व्यक्ति सुख में और दुख में बराबर रहता है, मैं ऐसे व्यक्ति को पसंद करता हूं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, अगम पायन नित्यस्ताम तितिक्षव भारत। तो ऐसे व्यक्ति को मैं बहुत पसंद करता हूं, और ऐसे व्यक्ति मेरे धाम आता है ना। अन्यथा हम लोग जब इस संसार में आए, क्योंकि हमने माया को चुना, जब माया को चुना तो हम इस संसार में आए। और इस संसार में 3 टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और ना। टेंस किसको बोलते हैं? नहीं, टेंस मतलब स्ट्रेस, वो टेंस है कि नहीं? जब इस संसार में आए हैं तो पास्ट टेंस, पास्ट में भी टेंस है, प्रेजेंट इसमें भी टेंस है, और फ्यूचर में भी टेंस रहेंगे आप, अगर भगवान का नाम नहीं लेंगे। हम हमेशा डर, और इस संसार से हमको 3 चीज मिला। एक है भय। क्या मिला? डर है, बहुत डर है। पिछले जो पास्ट में उसको सोच कर बहुत डर जाते हैं, नहीं हमको इसे नहीं बनना है। प्रेजेंट में डर रहे हैं, जो डर रहे हैं हम लोग प्रेजेंट में, पता नहीं आगे क्या होगा। और फ्यूचर में भी डर रहे हैं, पैसा मिलेगा कि नहीं, पता नहीं कौन सा सरकार आ रहा है, हाँ मिलेगा कि नहीं, है कि नहीं ना, ये होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं ना। इसलिए तो समझना चाहते हैं, क्योंकि सभी लोग डरते हैं कहीं, हाँ संतुष्ट कभी नहीं है।
संतुष्ट नहीं है, इसलिए चंचल मन है, किसी पर स्थिर नहीं रहते हैं। आज ये ठीक है तो आज जो ठीक है वो कल वही ठीक नहीं है, और जो कल नहीं ठीक था वो आज वो ठीक है। कभी देखा है आपने? भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसा व्यक्ति कैसा व्यक्ति है? महामूर्ख। हाँ, महामूर्ख। कल जो ठीक नहीं था वो आज ठीक हो गया, आज जो ठीक है कल ठीक नहीं है, और 2 दिन के बाद जो ठीक नहीं है फिर से ठीक हो गया। ये चक्कर है, हम लोग इसी में पड़े हुए। तो ये कार्तिक मास है और भगवान हमको इस सब टेंशन से बाहर निकालना चाहते हैं। इसलिए गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। भगवान ने ये गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम दिया है। केवल हरि नाम नहीं दिया है, साथ साथ में भगवान के कितने भी पॉस्टाइम हैं, भगवान के कितने भी लीलाएं हैं भगवान ने दिया है। उन लीलाओं को सुन सुनकर, आनंद उठाकर, भगवान के नाम जप कर, भगवान के प्रसाद पाकर, भगवान के भक्तों के संग रहकर, ऐसे जीवन हम लोग यापन कर सकते हैं, बढ़िया से यापन कर सकते हैं। और हम लोग शांति की ओर प्रस्ताव कर सकते हैं, सुख की ओर प्रस्ताव कर सकते हैं। तो यदि हम लोग अपने जीवन का जो अधिष्ठाता है उसको भगवान को मानेंगे तब ये संभव है। अन्यथा अगर हम लोग सोचेंगे हमारा तकदीर का मालिक हम हैं, कितने लोग मांगते हैं कि अपना तकदीर का मालिक आप हो? हाथ उठाइए। कोई नहीं? नहीं, कौन है? भगवान। क्यों? ठीक है, कल आपकी शादी होगी तो जो भी आएगा उसी को पसंद करना, क्योंकि भगवान ने नहीं आया है कि नहीं? चॉइस मत करना है? भी तैयार नहीं है, प्रोसेस है। जिस दिन तैयार हो जाएंगे, जो भगवान भेजेगा बस वही, तब पूरी तरह से समर्पण, सरेंडर। सरेंडर का मतलब क्या है? सरेंडर का मतलब क्या है? उसको तोड़िए। सर अंडर, अर्थात आपका सर झुका हुआ है नीचे, इसको बोलते हैं सरेंडर। सरेंडर किसने सरेंडर किया था? बलि महाराज ना। भगवान 2 पैर रखा, एक पग में पूरी धरती को नाप लिया, दूसरे पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, तीसरा पैर रखने की जगह नहीं थी तो बलि महाराज खुद आ गए, उसके पैर के नीचे अपना सर रख दिया। सर अंडर, तो सरेंडर। तो जब तक हम अपने आप को सरेंडर नहीं करते हैं भगवान के इस हरिनाम में, तो हम लोग हमेशा असंतुष्ट रहेंगे, असंतुष्ट और दुखी रहेंगे ना। और तब तक हम लोग ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु प्रसाद पाया भक्ति लता बीज। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चैतन्य चरितामृत में, हम लोग क्या करेंगे? ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। आज इस शरीर में, कल दूसरे शरीर में, कल तीसरे शरीर में, तो हम लोग भ्रमण करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। और इसे छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए? शंकराचार्य कहते हैं भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते। हमारा मन कैसा है? मूढ़। मूढ़ मतलब मूढ़ गधा। क्या है हमारा मन? गधा है कि नहीं? मन गधे की तरह है, इसलिए बोलता है हे गधा सुन। हमारे मन को बोल रहे हैं, शंकराचार्य बोल रहा है क्या करना चाहिए? भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम। हे गधा मन सुन, भज गोविंद। अगर ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा? सन्निहिते सन्न प्राप्ते नहीं नहीं रक्षति। अंतकाल में जब तुम मरने की अवस्था में आ जाओगे तो तुम्हारे जितना भी स्कॉलरशिप है, जितना भी ज्ञान है, बीएससी, एमएससी, पीएचडी, डीएससी, जो भी है, एमएडी ना, एमएडी, मार्ट। मार्ट का मतलब जानते हैं?
मठ का मतलब क्या होता है? नहीं, मठ का मतलब है मेंबर्स ऑफ एडवांस डिपार्टमेंट। समझते ना? ये मठ जितना भी ये सब है, शंकराचार्य बोल रहे हैं अंतकाल में ये सब काम नहीं आएगा। नहीं रक्षति, हमारी रक्षा नहीं करेगी। ऐ संसारे बहुत दुष्टारे, शंकराचार्य आगे बोलते हैं ये संसार क्या है? बहुत दुष्टारे, बहुत दुख से भरा हुआ है ना, दुख से भरा हुआ है। ये संसार बहुत दुख से भरा हुआ है। आज नहीं तो कल हम सभी को किस पर सोना पड़ेगा? मृत्यु शैया में सोना पड़ेगा। इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गुणवते सन्न प्राप्ते सन्न हेते नहीं रक्षते, रक्षा नहीं करेगा हमारी। इसलिए भगवान का नाम जपना चाहिए। सभी ने कहा, जो भी गुरु आए उन्होंने यही कहा, तो इसको लेकर हमको आगे चलना चाहिए। ये भगवान के नाम किसी न किसी प्रकार से, मगर कभी कभी हम लोग लेते हैं, कभी कभी नहीं लेते हैं ना। मेरे गुरु जी, उनका हर रोज का एक कोटेशन है ना, तो आज विशेष रूप से कोटेशन में पढ़ा सुबह को। तो आपका कोटेशन क्या है? तो गुरु कहते हैं कि जो भक्ति है ना, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए जैसे आज बहुत सीरियस है, कार्तिक मास तोंजू बहुत सीरियस, जापा ये वो ये, और जैसे हुआ तो आयो बाबा कार्तिक tema kau relaxin sikit, sama dia na? No, like malanch pe, no, sis tu malah kah serius ah, mesti mau kapau, no, समझ रहे हो ना? Relaxin sikit, तो गुरु महाराज कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? ये पूरा संसार भवसागर की तरह है, डाइव नहीं कर पाएंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर फ्लोते होंगे। और जब हम लोग ऊपर ऊपर फ्लोते हैं पानी में, तो क्या होता है? फिश का चाकर पकड़ लेता है हमको। हाँ, जितने लोग तैरते हैं ऊपर ऊपर, क्या होता है? पैसे आपका लापिस कर देता है, या तो पंछी आकर पकड़ लेता है आपको, या तो जहाज जा रहा है कुचल लेता है आपको, या तो जहाज जा रहा है टैंक का ऑयल गिर जाता है, आप तूफे होकर मर जाते हो, है कि नहीं? तो ऊपर ऊपर हम लोग तैरेंगे तो ये इतना प्रॉब्लम हो सकता है। मगर वही हम लोग डाइव करेंगे अंदर, तो चाहे ऊपर साइक्लोन आ रहा है, सुनामी आ रहा है, हम लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा। तो अंदर घुसना है, अर्थात भगवान के भक्ति को बहुत सी सीरियसली लेना। जब सीरियस लेंगे भगवान की भक्ति को, तब जो जो भी शास्त्र में कहा गया है कि इस मंत्र से ऐसा होगा, तब सच में दिखाई देगा। सच में जो कहा गया है हो रहा है। जब कहा गया है, एक भक्त आया था, नव योगेंद्र महाराज, वो आए थे मॉरिशस में, और उसका एक शिष्य आया था। तो एक दिन महाराज दूसरी जगह कथा करने गया, तो उनका शिष्य कथा करने आया, तो हम लोग गए थे उनको सुनने। तो वो बोल रहा है कि एक दिन क्या हुआ, वो कथा भगवान महाराज की कथा में बहुत देर हो गया उसको, और वहां से निकलकर उसको एक भक्त के पास रहने जाना पड़ा। तो जब रहने गया उधर, और उसी दिन क्या था? एकादशी था। तो क्या हुआ, जब नहीं एकादशी नहीं था उस दिन, वो भक्त के पास गया, तो क्या हुआ, महाराज की सेवा करते करते सब प्रसाद समाप्त हो गया, उसको प्रसाद ही नहीं मिला, और उसको बहुत भूख लगी थी। और जब भूख लगती है तो सर में दर्द होने लगता है, तो बहुत सर में दर्द हो रही थी, और ठंड तो बोली इतना ठंड था। तो उसने कहा कम से कम जब वापस जाएगा, जिस भक्त के पास रह रहा है, तो वहां पर थोड़ा गर्म पानी से नहाएगा और आराम से सोएगा। और जब गया उस भक्त के पास, तो उस भक्त ने बोला क्षमा करना, आज ही के दिन वो सब गर्म पानी समाप्त हो गया है और ठंडी है, और उसको नहाना था। अब क्या हुआ उसको, और 12 बज गया था, उसने कहा 12 बजे रात को उसको ठंड पानी में नहाना। और भारत के ठंड पता है क्या है जेबोदी भाई के आसपास? दिल्ली की सर्दी। हाँ, दिल्ली की सर्दी। और एक तो उसका बदन अब तपने लगा,
बहुत बीमार होने लगा वो, और ऊपर से ठंडा पानी से नहाना पड़ा, गर्म पानी नहीं मिला, ऊपर से खाना नहीं खा पाया। ये बोला है, अंग्रेजी में मिलता है ऐसे, a day when everything went wrong। तो उसने सोचा ये भगवान मेरे साथ हो क्या रहा है। तब उसको याद आया, उसके गुरु महाराज ने क्या कहा, जो भी संसार में दुख है उसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, केवल हरि। तो वो गाने लगा, हरे कृष्णा सर में दर्द हो रहा है, सर पकड़ कर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसको बोलते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस। समझते ना, मृत्यु के पास चला आया वो, ऐसे मानो उसकी स्थिति हो गई है। एक तो बदन तप रहा है, ऊपर से ठंडा पानी से नहा रहा है, ऊपर से खाना नहीं मिला उसको, और उसमें माला करना बहुत मुश्किल है ना। हम लोग बहाना बना रहे थे, मुझे माला परसा के माला देने मुझे देख ओके है, समझे ना। तो नहीं, बराबर तो उसने किया, कैसे भी कर करके उसका जो 16 माला था उसको समाप्त किया। और उसने कहा चमत्कार, जैसे ही 16 माला किया, बीमारी, सर का दर्द, भूख दूर हो गया। बोला ये मैं खुद जिया हूं इसलिए मैं बोल सकता हूं। उसने कहा जो हरि नाम है, जितना भी चीज कहा गया है शास्त्र में सत्य है, मगर उसको गहराई से उसको जीना चाहिए। ऊपर जिएंगे तो बस माया आकर पकड़ लेगा। एक बार भक्त प्रभुपाद के पास गया, प्रभुपाद बोला क्या हुआ, भक्त ने बोला प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? बोले प्रभुपाद जी 99% में भक्ति करता हूँ, मगर 1% कभी माया में घुस जाता हूँ। भक्त बोले जा पाऊंगा ना? प्रभुपाद ने कहा नहीं, तुम 99% भक्ति में नहीं हो, तुम 99% माया में हो, 1% कभी भक्ति कर लेते हो। समझ रहे ना? तो हम समझते हैं कि बहुत बड़े भक्ति कर रहे हैं। अगर हम लोग जिस दिन समझते हैं उसी दिन हम लोग माया में गिर गए। एक भक्त हमेशा समझता है तृणादपि शुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानि देना कीर्तनीय सदा हरि। ऐसा भक्त होना चाहिए। तृणादपि शुनिचेना, घास से भी छोटा बनकर जीना चाहिए। गुरु महाराज ये भी कह रहा था आज के कोटेशन में कि व्यक्ति को, हमको हमेशा अपने आप को छोटा बनकर जीना है। तृणादपि शुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना। देखिए वर्षा हो रही है ना, एक तो गर्मी है और ऊपर से वर्षा, अच्छा है कि नहीं? इतना गर्मी है, वर्षा हो रही है, अगर आपको बोलेंगे खड़ा हो जाओ वर्षा में, खड़े होंगे? हालांकि गर्मी है, वर्षा हो रही है, फिर भी आप अंदर आकर छिप जाएंगे। परंतु पेड़ क्या कर रहा है? सह रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तरोरपि सहिष्णुना, कि पेड़ की तरह हमको सहनशील, उससे भी ज्यादा सहनशील बनना चाहिए ना। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सहनशील बनो। तो आप तो passons bien. Avec ton tir, on passe en bien. Ça saute bien good. कौन सा सहनशीलता है? समझ रहे ना? ये ऊपर जी रहे हैं ना। मगर जिस दिन हम लोग अंदर एक्वाटिक्स डाइव करेंगे अंदर, इन सब चीजों से कोई असर नहीं होगा, असर नहीं होगा। क्योंकि ये किसके लिए कहा गया है? शरीर के लिए। किसके लिए? जितना हम लोग अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई करेंगे उतना दुख सहेंगे, उतना लोगों की बात कड़वी लगेगी। क्यों कड़वी लगती है लोगों की बात? क्योंकि हम स्टिल वी आर कंसीडरिंग आवरसेल्फ एज अ बॉडी। मगर जिस दिन हम सोचते हैं कि हम लोग आत्मा है, शरीर नहीं है, सब दुख से मुक्त हो जाएंगे। तो ये कार्तिक मास यही अवसर है ना। कार्तिक मास एंड में आया है, इसका मतलब नहीं कि कार्तिक मास एंड्स, नहीं, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग है। समझते ना? जैसे कि बहुत लोग बहुत माला करते हैं, बहुत कीर्तन करते हैं, गुरु महाराज आते हैं तो दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। जैसे ही इनिशिएशन मिलता है एंड मच 3 साल तक बहुत सेवा किया, अब इनिशिएशन मिल गया, क्या करना चाहिए? रिलैक्स, है कि नहीं? दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। इनिशिएशन का मतलब है बिगिनिंग, शुरुआत हुआ। तो बस हमको इसे ही करना है। भगवान का नाम हम लोगों ने लिया,
इसको लेते जाना चाहिए, लेते जाना चाहिए। और जिस दिन लेते 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 हम लोग डाइव होने लगेंगे अंदर, तब जो जो भी कुछ कहा गया है शास्त्र में कि नाम से ये होता है, नाम से ये होता है, सब कुछ हमको बराबर महसूस होगा। तो हमको यही प्रयास करना चाहिए कि हरिनाम से, हरिनाम में बहुत ही शक्ति है। हरिनाम ये भगवान, स्वयं भगवान का अवतार है इस कलयुग में। और भगवान को हम लोग, भगवान का नाम लेंगे तो भगवान आकर हम कहाँ नाचेंगे? जीवा, हमारे जीवा में नाचेंगे। हाँ, है कि नहीं? भगवान हमारे जीवा में नाचेंगे। और भगवान जीवा में कैसे नाचेंगे? तो जीवा को साफ में रखेंगे तो नाचेगा? जीवा में पता नहीं क्या क्या डालेंगे तो नाचेगा? नहीं है। इसलिए जीवा को शुद्ध सात्विक रखना चाहिए, तब भगवान का नाम लेंगे तो भगवान आकर नाचेंगे। और जिस दिन भगवान आपके जीवा में नाचने लगे तो हृदय परिवर्तन हो जाएगा। कार्तिक मास की, कार्तिक महात्म्य की, श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की। आप लोग गंगा स्नान जाते हैं? जाएंगे? इस बार किस साल नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? इसी साल है ना? हाँ, वो याद है आए थे। नहीं, तो मैं इसमें कुछ बोलना चाहता हूँ। क्योंकि हम लोग सोचते हैं गंगा स्नान इज पिकनिक, इसलिए जब कुछ भी घर में इवेंट होता है दुखद, तो पिकनिक करने नहीं जाता है। मगर गंगा स्नान पिकनिक नहीं है। गंगा स्नान इज पूजा, सीरियस पूजा। इसलिए जाना चाहिए, पूजा करने जाना चाहिए, कार्तिक स्नान करना चाहिए। और इसमें कोई रोक नहीं है, इसमें कोई टोक नहीं है कि नहीं? ना, ये गलत धारणा है, इसको निकालना चाहिए ना। पूजा पाठ करने से कोई नहीं रोक सकता आपको। इसलिए कार्तिक ये जो महान महीना है, इसके लिए आप ये भगवान को श्रेय देना चाहिए, उसका जो विधि है उसको करना चाहिए। बस इधर उधर का पिकनिक मत कीजिए, मगर पूजा पाठ कर लीजिए। भगवान को उस दिन बहुत आवश्यक है कि आप जो विधि है, कर्मकांडी लोग विशेष रूप से आप भगवान का नाम लेकर नाम कीजिए। तो कार्तिक स्नान कल, जो भगवान ने प्रमोशन दिया है, कल सेल्स एंड्स है ना। इसका मतलब है अभी तक जितना माला कर रहे थे वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा था? 1000 टाइम्स। एक माला करोगे तो 1000। और कल से ही क्या हो जाएगा? एक माला ओनली 1। तो ये प्रमोशन अब समाप्त हो जाएगा कल से। इसलिए नहीं, कल नहीं, शनिवार से। तो कल आखिरी दिन है, तो इसका फायदा उठाइए। और दमोदरष्टकम भगवान के हम लोग दीप अर्पण करेंगे, और साथ साथ भी आरती चलेगी। और आप लोग झूम झूम कर नाचिए और पूरे वातावरण को कृष्णमय बना दीजिए ना। तो भक्त लोग एक महीने आप लोग कार्तिक रहे, कैसे लगा आप लोगों को? कैसे लगा? हैं? कैसे लगा? तपस्या, तप, तपस्या से ही भगवान का कृपा। तो सब लोग खड़े हो जाइए, आरती करें। हरे कृष्णा।